हिमाचल प्रदेश के निर्माता एवं प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की जयंती के अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उनकी विकासवादी सोच को आगे बढ़ाते हुए गाँव, गरीब, किसान, पशुपालक, युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक जनहितकारी योजनाएं लागू कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और लोगों की आय में वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियों का फैसला जनता करती है, लेकिन सरकार का दायित्व विकास और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देना है। उन्होंने बताया कि सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था लागू की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान भी की जा रही है। उनका दावा था कि कुछ क्षेत्रों में इन योजनाओं से एक परिवार की वार्षिक आय लगभग 36,000 रुपए तक पहुंच रही है। साथ ही सहायता राशि में वृद्धि के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया भी जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है। सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, सुलभ और जनहितैषी बनाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में कार्य भी किया जा रहा है। वक्ताओं ने विश्वास जताया कि कांग्रेस सरकार विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण की नीति पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश के हर वर्ग के लिए जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के आदर्शों और विकास की सोच को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। परमार जी की 120वीं जयंती आज विधानसभा सभागार में मनाएगी। माननीय अध्यक्ष जी ने उसकी अध्यक्षता की और मेरा ये मानना है कि परमार साहब की जो प्रेरणा थी, उस प्रेरणा को और जो परमार साहब का सपना था कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने, उसको हम अपने योजनाओं में डालकर, धरातल में लाकर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़े। ये एक परंपरा है उनकी। मैंने वैसे सभी मुख्यमंत्रियों की एक कोई आधा घंटा की रील बनाई है, प्रोग्राम की ये DPR की प्रस्तुति बनाई है, उसमें उनको दिखाया गया है। लेकिन जिनका जन्मदिन है पहले उनके अतीत के बारे में बताया जाता है, फिर बीच में हम सबकी नहीं बता सकते, क्योंकि यही परंपरा रही है कि जो वर्तमान सरकार होती है, अगर बीजेपी की सरकार होती तो बीजेपी अपनी नीतियां बनाती है, कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार ने जो परमार जी की गांव के निवास की स्कीमें थी, उन स्कीमों को हमने अपनी योजनाओं में जो दिखाया उसको दिखाया गया है। उससे कोई नाराजगी की बात नहीं है। उनको मैंने कहा कि अगर हम सभी को दिखाने लगाते तो 1 घंटा उसमें लगता है, 1 घंटे की हमने वैसे प्रस्तुति बनाई हुई है। और जिसकी सरकार होती है वो जिसका जन्मदिन मनाते हैं उसके बाद अपनी वर्तमान योजनाओं को तो बतानी पड़ेगी ना वर्तमान सरकार की। इस सरकार आपने कहा उन्हीं नीतियों पर काम करी है, किन किन क्षेत्रों? देखो, क्षेत्र परमार जी का सपना था गांव का निवास। आप बताइए कि गांव के लिए कौन सी योजना लेके आए? हमारी सरकार गांव में CBSE योजना लेके आई, हमारी सरकार दूध का MSP लेके आई, हमारी सरकार गांव में जो वन लगाने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना लेके आई, हमारी सरकार गांव में बैठे हुए व्यक्ति के आय को बढ़ाने के लिए योजना लेके आई। आज मैं आपको कह सकता हूं, परमार जी के गांव में बागथन से जो दूध जाता है उसमें एक परिवार को 36,000 रुपये की आय होती है। अभी 25,000 रुपये की है, जिस दिन हमारी 61 रुपये की नोटिफिकेशन होगी 36,000 रुपये की आय होगी। ये मुझे उन्होंने खुद बताया। चलो, तो ये सब चीज़ें ग्रामीण विकास के संदर्भ में है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। सब जगह व्यवस्था परिवर्तन किसे कहते हैं ये भी मैं बताना चाहता हूँ। जनता की योजनाओं को, जिसमें जनता के द्वारा मांग ना उठाई गई हो, उन योजनाओं को धरातल पर लाकर योजना बनाई जाए, उसे व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं।